बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का व्लॉग करते हैं यहाँ से शुरू। और आज मैं बताने जा रहा हूँ कि आप लोगों को कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ थर्ड ईयर MBBS इंडस मेडिकल कॉलेज में। तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि आप लोगों को फर्स्ट ईयर में कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल होती है जब बंदा पहले पहले आता है तो कोई गाइड करने वाला नहीं होता। इसलिए मसाइल होते हैं, बंदे को समझ नहीं आ रही तो कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े। सीनियर्स भी किसी जगह पे अच्छे गाइड करने वाले होते हैं, किसी जगह पे गाइड करने वाले नहीं होते। हमारे सीनियर्स तो अच्छे थे, उन्होंने हमें गाइड किया था, लेकिन जब हम आए थे उस वक्त हम था मॉड्यूलर सिस्टम था, तो सीनियर्स को भी समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना है और क्या नहीं करना, क्योंकि मॉड्यूलर सिस्टम एक नया सिस्टम था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बताऊं जिनका मॉड्यूलर सिस्टम है, क्योंकि UHS में भी मॉड्यूलर सिस्टम हो गई है। और आपको पता है जैसे कि मॉड्यूलर सिस्टम एक इंटरनेशनल सिस्टम है और ऑल ओवर द वर्ल्ड ये है, क्योंकि सारे मुल्कों में यही सिस्टम है। UK, इंग्लैंड, जिधर भी बंदा चला जाए तो मॉड्यूलर सिस्टम होता है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ये अब आ रहा है, पहले आगा खान यूनिवर्सिटी में था और अब आहिस्ता आहिस्ता पूरे पाकिस्तान में ये तकरीबन ऑलमोस्ट अब आ चुका है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मॉड्यूलर सिस्टम बेसिकली है क्या और फर्स्ट ईयर MBBS में कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले सबको कंग्रेचुलेशन जिनका एडमिशन हो गया है, क्योंकि एडमिशन तो बहुत पहले हो चुके हैं सबके, मतलब सब मेडिकल कॉलेजों के। ये वीडियो लेट बन रही है, लेकिन आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि पहले जो मेरे चैनल्स पे आते थे वो व्लॉग आते थे, उससे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा नहीं होता था। तो मेरे एक दोस्त है, करीबी दोस्त है, उसने मुझे मशवरा दिया कि आप MBBS रिलेटेड अपने फील्ड के रिलेटेड बातें बताएं, लोगों को आगाही करें ताकि लोगों को उससे फ़ायदा हो। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसे टॉपिक्स पे अब बात करूंगा जिससे आप लोगों को भी फ़ायदा हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस टॉपिक में बात करूंगा कि MBBS फर्स्ट ईयर में मॉड्यूल्स होते कितने हैं। तो पाँच मॉड्यूल होते हैं। सबसे पहले ऑपरेशन मॉड्यूल जो कि 9 वीक्स का होता है। हर यूनिवर्सिटी का अपना एक क्राइटेरिया होता है ना, कोई यूनिवर्सिटी 8 हफ्तों का रख सकती है, कोई वो उस यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन पंजाब में जो सिर्फ UHS है वो ही कंट्रोल करती है सारा, तो वो फिर जैसे UHS का है वैसे आप देख लीजिएगा। बाकी होता ये नॉर्मली ये है कि जो फाउंडेशन मॉड्यूल होता है वो 9 वीक्स का होता है, और जो दूसरा होता है ब्लड मॉड्यूल उसमें वो होता है 6 वीक्स का, और तीसरा उसके बाद होता है लोकोमोटरी जो होता है 8 वीक्स का, और चौथा होता है हमारे पास रिस्पिरेशन जो होता है ऑलमोस्ट 6 वीक्स का। तो रिस्पिरेशन होता है 4 वीक्स का होता है, अराउंड अबाउट 4 है मेरे ख्याल में, और जो CVS है वो होता है 5 वीक्स का। तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मॉड्यूलर सिस्टम क्या होता है। मॉड्यूलर सिस्टम ये होता है कि जैसे अगर आप लोकोमोटरी से फर्ज करें आप पढ़ रहे हैं, थर्ड मॉड्यूल जो है लोकोमोटरी है, तो लोकोमोटरी में आपने अनाटमी भी पढ़नी है, उसकी फिजियोलॉजी पढ़नी है। और बल्कि मैं आपको एक ईजी मिसाल देता हूँ, जैसे एक सेल है, सेल की आपने नॉर्मल फंक्शन पढ़ने सेल के, फिर सेल की अनाटमी पढ़ने के, सेल की अनाटमी होती क्या है, उसमें हिस्टो क्या है, सेल की हिस्टो मतलब माइक्रोस्कोपिक स्टडी सेल की क्या है, और उसकी एम्ब्रियोलॉजी क्या है कि सेल बनता कैसे है ना, ये 3 चीज़ें होगी। और उसके बाद नॉर्मल फंक्शन जैसे होता है वो फिजियोलॉजी के अंदर आ जाता है, और बायोकेमिस्ट्री के सेल के अंदर केमिकल्स कौन से पाए जा रहे हैं और केमिकल्स का क्या क्या फंक्शन है, ये चीज़ें होगी 3। और उसके बाद हम माइनर सब्जेक्ट के तौर पे आप लेते हैं पैथो और फार्मा, वो माइनर सब्जेक्ट होते हैं जो, लेकिन मेजर होते हैं वो 3 है, अनाटमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। और अब मैं आपको बताता हूँ कि बुक्स कौन सी फॉलो की जाए, बुक्स टू स्टडी इन फर्स्ट ईयर MBBS। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बायोकेमिस्ट्री के हवाले से। बायोकेमिस्ट्री के हवाले से जो आप मेरे मुताबिक जो बुक सबसे अच्छी है वो है सत्या, जो आपके सामने नज़र आ रही है। तो मैं अपने कैमरे में आपसे कहूँगा कि वो जूम करें ताकि आपको बुक क्लियर नजर आए। तो सबसे पहले जो है आपको सत्या जो बुक है वो बहुत अच्छी बुक है, जो मैं रिकमेंड करूँगा कि ये पढ़ें, क्योंकि मैंने भी यहीं पढ़ी थी। लेकिन लिपन कॉर्ड भी एक अच्छी बुक है, तो वो भी आपको दिखाता हूँ लिपन कॉर्ड कैसे। ये दोनों बायोकेमिस्ट्री ही की हैं, मतलब बायोकेमिस्ट्री की हैं। तो लिपन कॉर्ड भी है और सत्य भी है, जो आपको अच्छी लगे। मैं तो कहूँगा सत्य ज़्यादा अच्छी है ऐसे देखा जाए कि इसकी वर्डिंग आसान है। और लिपन कॉर्ड भी मेरे क्लास फेलोज ने फॉलो की थी, वो भी अच्छी बुक है, लेकिन मेरे मुताबिक सत्य इज़ बेस्ट वन। और इसके बाद आपको मैं ले चलूँगा फिजियोलॉजी के ऊपर। तो फिजियोलॉजी होती है नॉर्मल फंक्शंस ऑफ दी बॉडी। तो फिजियोलॉजी में सबसे पहले वन एंड ओनली जो बुक आती है उसका नाम है गाइटन एंड हॉल, जो कि इस तरह से नज़र आती है, मोटी बहुत नज़र आ रही है आपको, लेकिन ये बहुत ही अच्छी बुक है। और सब मेरे मुताबिक जो फर्स्ट ईयर में सबसे आसान जो सब्जेक्ट है वो फिजियोलॉजी है, तो ये आपको पढ़नी होगी गाइटन एंड हॉल, जो कि बहुत बड़ी लग रही है आपको, लेकिन ये बहुत ही ईजी है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा। और इसके साथ लाजमी तौर पे आपको ये बुक लेनी पड़ेगी, फिरदौस, इसका नाम है फिरदौस। तो ये फिरदौस भी आपको पढ़नी पड़ेगी। फिरदौस का ये फ़ायदा है कि अब जब लास्ट दिन होते हैं ना पेपर्स के, तो हम पूरी गाइडन को, तो आप इतनी बड़ी बुक कौन रिवाइज करे, कर सकता है कोई होगा आप में से जो देख रहा है जो कर सकेगा, लेकिन हम तो नहीं कर सकते भाई, ना हमने की थी आखिर में रिवाइज। हमने तो मेरे ख्याल में 3 मॉड्यूल यहाँ से पढ़े थे मैंने, और उसके बाद सिर्फ फिरदौस फॉलो की थी। लेकिन आपने पूरे मॉड्यूल यहाँ से पढ़ने हैं गाइडन एंड हॉल से,
उसके बाद आपने फिरदौस लेनी है, फिरदौस से भी आपने पढ़ना है। फिरदौस बहुत ही अच्छी बुक लिखी हुई है, आप ये पढ़ेंगे आपको मज़ा आएगा, लेकिन गाइडन पढ़ने के बाद आपने फिरदौस फॉलो करनी है। और इसके साथ एक और बुक भी है जो है पॉकेट गाइडन, ये भी बहुत अच्छी है। ये मेरे एक दोस्त ने पढ़ी थी, लेकिन माशाल्लाह उसने मुझे बताया था कि ये बहुत ही अच्छी है। तो मैंने अभी उससे पूछा भी है कि ये बुक पढ़नी चाहिए। उसने कहा हाँ, अगर आप वीडियो बना रहे हो अपने जो व्यूवर्स हैं उनको बताओ कि ये बुक भी अच्छी लिखी हुई है। ये बुक है, छोटी सी है, मिनी पॉकेट में आ जाती है, मतलब छोटी सी है, ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं। और अब हमारी आ जाती है वन एंड ओनली अनाटमी, जो कि ये बुक्स हैं सारी, ये बहुत ही लोगों को मुश्किल लगती है, लेकिन आप मेरे मशवरे के मुताबिक चलेंगे इंशाल्लाह। आपने डॉक्टर मुस्लिम कुरैशी को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको ये फ़ायदा देंगी, ये वीडियो आपको फ़ायदा दे रही है। अगर दे रही है तो कमेंट में यस लिखें। और अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि अनाटमी आप लोगों ने कैसे पढ़नी है। अनाटमी में बेसिकली होती है 3 चीज़ें, अनाटमी, ग्रॉस अनाटमी, और दूसरी होती है एम्ब्रियोलॉजी, और तीसरी होती है हिस्टो। और ग्रॉस अनाटमी में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ग्रॉस अनाटमी आपने पढ़नी है, वो पढ़नी है सनेल से। सनेल इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक। तो सनेल भी होता है, स्नेल भी बोलते हैं। अब जैसे आपने बोलना है बोल लें भाई, इस टॉपिक पे मैं बात नहीं करना चाह रहा। सनेल कुछ इस तरह से नज़र आती दिखाई देती है आपको सनेल। ये बेस्ट बुक है भाई, इसमें क्लिनिकल्स भी अच्छे लिखे हुए हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। ये आप लोग पढ़ें, आपको मज़ा देगा, मज़ा देगी, ठीक है। ये हो गई। और उसके साथ आपने जो बुक पढ़नी है एम्ब्रियोलॉजी के लिए, जो मैं आपको मशवरा दूंगा भाइयों वाला, वो ये है कि आप लोग ये पढ़ें लैगमैन्स। इसमें आखिर पे दी हुई हैं समरीज, तो वो बहुत ही अच्छी दी हुई हैं, कमाल है। अगर आप लोग पूरा टॉपिक पढ़ लेते हैं और समरी पढ़ लेते हैं तो आपको मज़ा आ जाएगा। लेकिन जब आपके पेपर होंगे, प्रॉफ होंगे, उस वक्त टाइम ही नहीं होता पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए। आप डायरेक्ट समरी पढ़ेंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा, BC के अच्छे क्लियर हो जाएंगे आपके। और अब आती है हिस्टो की बारी। हिस्टो लोग वीटर से भी पढ़ते हैं। वीटर्स मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसी बुक है। इस तरह की वीटर्स है, अच्छी है बुक, ये भी अच्छी है, लेकिन टाइम है तो पढ़ लें। अगर आपने नॉलेज लेना है, मतलब आपको कोई ज़्यादा ही जुनून है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हर बंदे को जुनून होता है पढ़ने का, हमें भी था, हमने भी ये बुक्स ली थी, लेकिन मुझे नहीं लगता मैंने ये कभी खोली भी थी, बिल्कुल क्लियर ही पड़ी होगी ये। हाँ, ये काम आती है किस लिए कि लास्ट पे प्रॉफ में जो ओस्पीज होती है ना, वो भी कभी आपको मैं बताऊंगा। अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आया इस वीडियो के ऊपर तो मैं आपको बताऊंगा कि ओस्पीज आपने कैसे देनी होती है और क्या उसका क्राइटेरिया होता है। तो देख लें, अगर आपने पढ़ ली तो पढ़ लें, वरना देख लें बस। और जो इसके लिहाज से मैं बताऊंगा बुक कौन सी, वन ऑफ द बेस्ट फिरदौस पढ़ें, VIP पेपर निकल जाएगा, क्योंकि ये है तो माइनर सब्जेक्ट में ही आती है। ग्रॉस आपने अच्छी करनी है, एम्ब्रियोलॉजी भी लैगमैन से करें, वो भी अच्छी है। और अगर आपने हिस्टो का मूड नहीं है, क्योंकि हिस्टो बड़ी रफ सी सब्जेक्ट होता है, बंदे को मज़ा नहीं आ रहा होता पढ़ने में, तो आप हिस्टो फिरदौस से पढ़ें, आपको ये मज़ा आएगा। हाँ, MBBS में उसमें सिर्फ आपको सिलेबस बताया जाता है, आपको ये नहीं बताया जाता कि आपने ये बुक फॉलो करनी है। ये सीनियर्स बहुत कहेंगे, कोई कहेगा ये पढ़ लो वो पढ़ लो, लेकिन आपने एक ही बुक पढ़नी है जो आपको अच्छी लगे। अगर आपको फर्ज करें इसके बायोकेमिस्ट्री ले लें, अगर बायोकेमिस्ट्री में आपको लिपनकॉर्ड अच्छी लग रही है तो आप लिपनकॉर्ड ही पढ़ें, क्योंकि आपको वो अच्छी लग रही है तो आप लिपनकॉर्ड ही पढ़ें। अगर आपको उसकी लैंग्वेज अच्छी लग रही है तो लिपनकॉर्ड ही पढ़ें। आप अगर सीनियर कह रहे हैं या तो आपके और दोस्त फॉलो कर रहे हैं किसी और बुक को, तो आप उनको देखा देखी में अपने डिसीजन ना लें, तो आपको ये नुकसान होगा। तो इस वजह से मेरा मशवरा ये है कि अगर आप लोगों को लिपनकॉर्ड अच्छे लग रहे हैं तो आप लिपनकॉर्ड ही पढ़ें, किसी की बातों में ना आए। तो बस ये कहना था। और इसके बाद एक और बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने BRS लाजमी करनी है। BRS अनाटमी की भी है और फिजियोलॉजी की भी है। बायोकेमिस्ट्री को अगर करना चाहते हैं तो उसकी भी BRS है, लेकिन उसको रहने दें। BRS क्या होती है, ये इस तरह की है, थोड़ी बहुत मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये है BRS ये इंटरनेशनल बुक है। इंटरनेशनल से मुराद ये US मिली और प्लाई में ये इस्तेमाल होते हैं, तो ये अच्छी बुक है। इसके जो MCQs हैं और उसकी जो एक्सप्लेनेशन है, वन ऑफ द बेस्ट। अनाटमी के लिए तो ये आपने हर हाल में ये पढ़नी है, उसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़नी है। आप अगर मॉड्यूल के साथ साथ पढ़ते जाएंगे, जैसे आपने अब लोकोमोटरी दी है, लोकोमोटरी के इधर MCQs दिए होंगे, MCQs आपने सॉल्व करने हैं। MCQ सॉल्व करने के बाद आपने उसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह करनी है, ये होगी। और लेक्चर्स टू बी फॉलो इन MBBS फर्स्ट ईयर। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस किस के लेक्चर फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप सब ये YouTube पे आप देखते हैं ना, तो बहुत सारे चैनल्स आते हैं, मतलब किसी के कोई कुछ पढ़ा रहा था, कोई कुछ पढ़ा रहा था। तो मैं आपको अपना मशवरे से बताऊंगा और अपने दोस्तों के मशवरे से बताऊंगा कि आपको कौन कौन से चैनल फॉलो करने चाहिए और उनको ही लेके चलना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बायोकेमिस्ट्री के लिहाज से बताता हूँ। बायोकेमिस्ट्री अगर आप सत्या पढ़ लें तो सत्या के लिहाज से आपको डॉक्टर राजेश हैं, वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। सत्या को बिल्कुल आपके दिमाग में ऐसे बिठा देंगे, तो सत्या वो बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। अगर आप लिपनकॉर्ड फॉलो कर रहे हैं तो ब्रेनलेस को फॉलो करना है। ये आपकी बायोकेमिस्ट्री कवर होगी लेक्चर के लिहाज से। उसके बाद फिजियोलॉजी में वन ऑफ द किंग इन फिजियोलॉजी इज डॉक्टर नजीब।
जो कि किंग है, मैं मेरे लिहाज से वो किंग ही है फिजियोलॉजी के लिए। फिजियोलॉजी भी पढ़ाता है और वो दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ाता है, लेकिन फिजियोलॉजी ब्लड, स्पेशली ब्लड मॉड्यूल जो उसने पढ़ाया तो वो अमेजिंग, सच एंड अमेजिंग। तो उसके बाद निजा नट भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर किसी को, मतलब उस नजीब के बहुत ही लंबे लेक्चर होते हैं ना, लेकिन वो अच्छा है, नजीब बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं नजीब तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पढ़ा रहा है, कॉम्प्लिकेटेड तो वो नहीं पढ़ाता, लेकिन अगर आपको लग रहा है तो फिर आप निंजा नट को फॉलो कर सकते हैं, वो भी अच्छा पढ़ाता है फिजियोलॉजी के लिहाज से। और अगर आप लोग फिजियोलॉजी, मतलब निंजा नट भी लंबा ही पढ़ाता है, लेकिन अगर आपको वो भी अच्छा नहीं लग रहा तो ब्रेनलेस इज़ वन ऑफ द लास्ट ऑप्शन। इसके बगैर आप, कुछ लोग होते हैं जो लेक्चर्स के बगैर भी मतलब काम चला लेते हैं, लेकिन हम जैसे लोग जो शुरू से लेक्चर्स को फॉलो कर रहे होते हैं तो आपने ब्रेनलेस को लाजमी फॉलो करना है। अब आ जाता है जो कि सब्जेक्ट आप लोगों को मुश्किल लग रहा होता है, वो है अनाटमी। अनाटमी बुक्स तो मैंने आपको बता दी कि कौन कौन सी आपने फॉलो करनी है, और अब बारी आ जाती है कि आपको ये भी बताया जाएगा आप लेक्चर किस किस के फॉलो करें। अनाटमी अच्छा सब्जेक्ट है। लोकोमोटरी जो मॉड्यूल है वो अनाटमी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोकोमोटरी में आप पर लोअर लिम्ब आता है, तो बेसिकली अपर लोअर लिम्ब आप चर्सी, डॉक्टर चर्सी है एक यूट्यूबर, तो नाम अजीब सा लग रहा होगा चर्सी, व्हाट्स मीन चर्सी, तो लेकिन वो बहुत अच्छा पढ़ाता है। आप लोग उसको फॉलो करें, उसका लेक्चर लिखें तो आपको मज़ा आएगा। और दूसरा जो है एसेंशियल ऑफ मेडिसिन, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाता है, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। मैं वही बात फिर दोबारा से कि जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है आपने वो करना है, ना कि किसी सीनियर्स की, ना किसी जूनियर्स की, ना किसी यूट्यूबर्स की बात माननी है, क्योंकि ये बहुत केसेस आते हैं, बंदा फिर परेशान होता है यार फिर उस सीनियर ने तो ये बताया था, फिलहाल यूट्यूबर ने ये बताया था। लेकिन आप लोग सबका मशवरा देखें, सुने, देखें भी सही जैसे आप देख रहे हैं मुझे, लेकिन सुने भी सही, सबकी बात सुने भी, लेकिन करें वो जो आपको अच्छा लग रहा है। अगर आपको समझ आ रही है ब्रेनलेस की तो आप ब्रेनलेस लें, अगर आपको समझ आ रहा है नजीब का तो नजीब लें। अब अनाटमी के टॉपिक से हट गए थे थोड़ा सा, लेकिन अब आपको बताते हैं कि आपने स्नेल जो आपने ग्रास अनाटमी पढ़नी है वो किससे पढ़नी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप लिखते जाना, आपको ये मैं कह रहा हूँ ना, आपको इंशाल्लाह ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। आप जब लेंगे तो आपको ये फ़ायदेमंद होगा। बता रहा था स्नेल के लिहाज से, तो डॉक्टर आसिम है वो पाकिस्तान का है, जो चर्ची है वो इंडिया का, डॉक्टर आसिम पाकिस्तान के। अब ये ना देखें ये इंडिया का, ये पाकिस्तान का, ये अंग्रेज़ है, ये फ़लाँ, ये अब ये देखें आपको समझ किसकी आ रही है, जिसकी आपको समझ आ रही है आपने बगैर सोचे समझे आपने उसको फॉलो करना, और किसी की भी बात नहीं सुननी। मेरा एक दोस्त कह रहा है कि इसके बारे में बताओ, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये हमने रिसेंटली हमारा सपोर्ट गाला हुआ था, तो ये ट्रॉफी हमने उसमें विन की थी, तो इसलिए ये पड़ी है यहाँ पे, पड़ी रहती है, तो ये सामने इसी वजह से पड़े। अगर अब आपने सपोर्ट वाली वीडियो देखनी है हमारी जो हमारे कॉलेज में हुआ था, तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वो भी देख सकते हैं। तो अब दोबारा टॉपिक की तरफ आते हैं और अब इम्बरालॉजी की बात करते हैं। इम्बरालॉजी के बारे में आपको मैंने बता दिया कि कौन कौन से आपने लेक्चर फॉलो करने हैं। आप इम्बरालॉजी के लिए मैं तो कहूँगा बस आंखें बंद करके और अपने भाई पे यकीन करके आप ब्रेनलेस लें, बहुत ही अच्छा पढ़ाएगी और आपको मज़ा करवा देगी। ब्रेनलेस बहुत अच्छा पढ़ाती है। और हिस्टो के लिहाज से भी हिस्टो अगर फिरदौस से पढ़नी है तो आप लोग ऐसे ही पढ़ दें तो फिरदौस से कवर हो जाते हैं, क्योंकि वो रख सकते हैं। अनाटमी एकेडमी ने भी अच्छी पढ़ाई है, और अनाटमी के लिहाज से एक और चैनल भी है, उसका नाम है अनाटमी जोन, वो 3D एनिमेशन के लिहाज से पढ़ाता है, तो आपने वो भी फॉलो करने। और हिस्टो ये जो ग्रेस आप पढ़ रहे हैं ना, उसके एक बुक में भूल गया था, तो वो है एटलस। ये आपने लाजमी अपने साथ रखना है, ये बुक है एटलस। तो ये नया एडिशन है, आपके पास शायद पुराना एडिशन हो, लेकिन ये आपने लाजमी पढ़नी है, ये बहुत ही अच्छी बुक है। पढ़नी नहीं है, यहाँ से आपने सिर्फ डायग्राम्स देखनी है, देखा है जैसे डायग्राम्स बनी, ये सिर्फ डायग्राम्स आपने देखनी है। यहाँ से डायग्राम देखते जाएंगे, स्नेल पढ़ते जाएंगे, और क्रिस्टल लाइक आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। बस ये बातें हो गई हैं थोड़ी बहुत। आप लोगों के इर्द गिर्द ऐसे दोस्त होंगे आपके जो आपको कहते होंगे कि यार मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा। यकीन करें MBBS में जो भी आता है वो पढ़ता है। हमने ये देखा हुआ ना, हमारे दोस्त थे वो कहते थे यार मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा ये वो, लेकिन जब एनुअल प्रॉफ के दिन आते थे तो इनको पास इतना नॉलेज होता था कि यार ये कहाँ, ये तो पढ़ते ही नहीं थे, ये तो कहते थे हम पढ़ते नहीं हैं, ये तो ऑनलाइन होते थे, लेकिन वो पढ़ते थे। तो ये मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया। तो MBBS में जो भी आता है वो पढ़ता है, तो आपको भी पहले दिन से ही पढ़ना चाहिए। अपने क्लास फेलो पे ज़्यादा ट्रस्ट ना करें, जो लोग कह रहे हैं कि नहीं यार ना पढ़ो। ऐसे सीनियर्स के साथ बैठें, ऐसे लोगों के साथ बैठें जो आपको गाइड करें, अच्छा गाइड करें। हमारे सीनियर्स तो यहाँ पे अच्छा गाइड करते हैं हमें, लेकिन आप लोगों के, क्योंकि मेरा एक दोस्त है पंजाब में पढ़ता है, तो वो मुझे कहता है यार हमारे सीनियर्स इतने अच्छे नहीं है, वो अच्छे तरीके से गाइड नहीं करते। तो मैंने तो अपनी पूरी कोशिश किया कि आपको अच्छे तरीके से गाइड करूँ। और एक और बात जो मैं आखिर पे बताना चाहूँगा कि इंटेलिजेंट डज नॉट मैटर इन MBBS, कंसिस्टेंसी मैटर्स। तो मतलब आपको डेली पढ़ना है बस, चाहे वो 1 घंटा पढ़ें डेली। अगर आप नजीब का एक लेक्चर भी ले लेते हैं, डैट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू। तो बस ये था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा और आप लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा।
एक और चीज़ आपको दिखानी है तो थोड़ी सी फ़नी टाइप, और ये यहाँ पे मैं इसकी तस्वीर लगा दूंगा जो आप देख लेंगे स्क्रीन के ऊपर। तो ये हमारे जूनियर्स हैं, उसने उन्होंने बनाई है, कल जुमा का दिन था तो उन्होंने बनाई थी। ये आपको अच्छी लगेगी इंशाल्लाह, होप सो शायद आपको अच्छी लग रही हो। तो बस ये आप लोग मुझे अगर किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, और कमेंट भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल रिस्पॉन्स, जितना ज़्यादा हो सका मैं आप लोगों के लिए हेल्प करूँगा। और अगर आप लोगों को नोट्स की ज़रूरत पड़ती है तो अनाटमी के लिहाज से जो एसेंशियल मेडिसिन है उसके नोट्स सारे पड़े होते हैं उसके ऊपर। टेलीग्राम पे आप उसको फॉलो करेंगे तो वो आपको सारे नोट्स वहाँ से दे देगा। अगर आपको किसी को परेशानी हो रही है तो वो फिर मुझसे रब्ता करें, मैं उसका बता दूंगा क्या प्रोसीजर वगैरह। तो और अगर नजीब के आपको मतलब सब्सक्रिप्शन नहीं मिल रही, क्योंकि नजीब की एप्लीकेशन होती है तो एप्लीकेशन से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि नजीब के सारे लेक्चर यूट्यूब के ऊपर नहीं है। तो आपको एक एप्लीकेशन होती है जो जिसका ये लोगो इधर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये चीज़ें हो गई, और बस दैट्स इट्स फॉर ऑल ऑफ यू। इंजॉय करें लाइफ अपनी, ये नहीं है कि पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ना भी है, इंजॉय भी करना है, साथ के साथ लेके चलना है आप लोगों ने। उनको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप लोग चाहते हैं कि हर मॉड्यूल की अलग अलग हर मॉड्यूल पे एक अलग अलग वीडियो बनाऊँ, जैसे फर्स्ट ईयर के लिहाज से जैसे फाउंडेशन है, ब्लड है, सीवीएस है, लोकोमोटरी है, हर मॉड्यूल की अलग अलग वीडियो बनाऊँ और आपको अलग अलग समझाऊँ। तो आप लोग कमेंट में मुझे बताएं और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें और मैसेज करें, और मैं फिर आपको, अगर आप लोग चाहते हैं, अगर व्यूअर्स की डिमांड हुई तो इंशाल्लाह मैं आपको फिर वो भी समझाऊँगा। और हमारा भी मॉड्यूल है तो हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। आपको बताता चलूँ लास्ट पे, हालांकि इंट्रोडक्शन पहले देना पड़ता है, मैं थर्ड ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ, इंडस मेडिकल कॉलेज जो कि लम से एफिलेटेड है इन सिंध। ओके बाय, बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।